साया तेरा। हे देवा श्री गणेश देवा, 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 श्री गणेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 और मैं रेनू राजपूत। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि खास होती है क्योंकि गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणपति का जो जन्म है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था और वो चित्रा नक्षत्र और मध्याह्न काल में हुआ था। तो आपको बता दें कि सनातन धर्म में भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं और हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। तो वैसे ही भगवान गणेश के कई नाम भी हैं जैसे गणपति, लंबोदर, विनायक, गजानन, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता आदि। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश की पूजा और स्थापना के लिए मध्यकाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और देश भर में गणेश उत्सव का जो पर्व है 10 दिनों तक चलेगा और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की जो मूर्ति है उसे जल में विसर्जित करके विदाई दी जाएगी। तो इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर बहुत ही अच्छा शुभ योग बन रहा। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का महत्व, मूर्ति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि समेत बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी, तो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन टीवी 24। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस गणपति सेवा संघ श्री हरीश बेदी चौक में आप इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को जो कवर करने के लिए आए हैं अपनी सारी टीम के साथ। मैं अपनी छोटी बहन रेनू राजपूत जो पत्रकारिता में बहुत ही अच्छी पहचान रखती हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं समस्त ब्राह्मणों की तरफ से और अपने गणपति सेवा संघ के अध्यक्ष श्री हनी बेदी जी की तरफ से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष ये आयोजन बहुत ही भाव और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस आयोजन को पिछले 33 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। ये 33वां आयोजन है। तो इसमें गणपति महाराज को बड़े ही भाव और श्रद्धा से यहाँ पर विराजमान किया जाता है। उड़ीसा से कारीगर बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और गणपति महाराज ये विघ्न विनाशक देवता हैं, इनका नाम है। इनको सिद्धि विनायक देवता भी कहते हैं। इनको रिद्धि सिद्धि के वरदाता भी कहा जाता है। और भगवान गणपति महाराज पर एक सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। तो इनको सिंदूर इसलिए चढ़ाया जाता है कि एक जो सिंदूर नाम के एक राक्षस थे, उनका गणपति महाराज ने वध किया और उनका जो सारा रक्त है अपने शरीर पर लपेटा था इन्होंने। तब से इन पर सिंदूर चढ़ना भी आरंभ हो गया था। भगवान गणपति महाराज इनके लिए जो कोई भाव से अगर कोई मोदक भी लाता है, ये तब भी जो है हृदय की गहराई से आशीर्वाद देते हैं भक्तजनों को। अगर गणपति महाराज को कोई दूरवा भी चढ़ाता है तब भी जो है उनको उतना ही आशीर्वाद देते हैं। उनके भाव और श्रद्धा से ही गणपति महाराज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मेरे गोविंद ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्ति पाहृतम अस्नामि प्रीतात्मना। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जो भाव और श्रद्धा से जो भी उनको जो अर्पण करता है वो स्वीकार करते हैं। पंडित जी, वैसे सही मायने में अगर बात की जाए तो गणेश चतुर्थी का अर्थ क्या है और ये जो महोत्सव है ये कितने दिन तक मनाया जाता है? देखो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके पहले प्रश्न का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो 10 दिन का आयोजन जो किया जाता है उसके पीछे एक पौराणिक प्राचीन कथा है कि जब महाभारत का महाकाव्य लिखा गया तो महाकाव्य लिखने वाले वेद व्यास जी थे और वेद व्यास जी ने जो है महाभारत को लिखने का विचार किया। तो लिखने के लिए उन्होंने भगवान गणपति महाराज को आग्रह किया, करबद्ध प्रार्थना की कि हे गणपति महाराज, आप जो है ये महाकाव्य है महाभारत का, इसको आप लिखिए। गणपति महाराज ने एक शर्त रखी कि आपने जो मंत्रोच्चारण करना है उसमें जो भी आपने बोलना है उसमें बीच में रुकना नहीं है आपने। तो वेद व्यास जी ने वो शर्त स्वीकार कर ली और जो है
बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ वो महाभारत का महाकाव्य वेद व्यास जी मंत्रों के द्वारा, संस्कृत के श्लोकों के द्वारा बोलते गए और निरंतर 10 दिन तक वो महाकाव्य लिखा गया। अब जो महाकाव्य लिखा गया उसमें क्या था कि जो मंत्रों के प्रभाव से भगवान गणपति का जो ताप है, तेज है, इतना बढ़ गया कि उनको छूना भी जो है असहनीय हो गया था। तो उसके बाद क्या किया गया, 11वें दिन जो है गणपति महाराज को एक नदी में जो है डुबाया गया कि इनका तापमान थोड़ा सा ठंडा हो। उसके बाद ये प्रथा चल गई कि जो सिद्धिविनायक चतुर्थी तब से ये महाकाव्य लिखा गया था। और गणेश जो अनंत चतुर्दशी आती है उस दिन गणपति महाराज का जो है नदी में जो है उनको डुबाया गया था। तो तभी से वो विसर्जन की प्रथा भी जो प्रारंभ हो गई थी। तो जब उन्होंने वेद व्यास जी ने गणपति महाराज को नदी में जब उतारा था तो उनको तरह तरह के मोदक हैं, गन्ने हैं, दूरवा है, इत्यादि अनेकों प्रकार के उनको व्यंजन खिलाए थे। तो उन व्यंजनों को खाने के उपरांत गणपति महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उनका जो उदर है वो भी बढ़ गया था। तब उनको प्यार से हम और आप सभी लंबोदर भी बुलाते हैं। लंबोदर का मतलब है कि जिनका लम्बा है पेट, उनको लंबोदर भी कहा जाता है। माफ़ी चाहूँगी पंडित जी, मन में जिज्ञासावश एक प्रश्न उठा था तो सोचा कि इस विषय में आपसे जानकारी ली जाए, क्योंकि आपकी जो जानकारी होती है वो बहुत ही विस्तृत रूप से आप देते हैं। तो पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से आपने बताया कि गणपति महाराज का जो ताप है वो बढ़ गया था और उन्हें जैसे विसर्जन करते हैं उन्हें जल में डुबोया गया था 11वें दिन, जिसे हम विसर्जन का नाम देते हैं। लेकिन अगर आजकल के विसर्जन की बात करें तो इतनी दुर्गति देखने को मिलती है कि एक जेसीबी की सहायता से, क्रेन की सहायता से गणपति जी को ले जाया जाता है, जहां 10 दिन तक श्रद्धा भाव से उनका पूजन किया जाता है। लेकिन उन्हीं गणपति जी को 10वें दिन क्रेन की सहायता से पानी में उतारा जाता है। वो देखा भी नहीं जाता किस प्रकार से धकेल दिया जाता है और जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित हुई इधर उधर गिरी हुई नजर आती हैं और वो पैरों में आती हैं। तो ऐसे विसर्जन से क्या अभिप्राय है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहूँगी। देखिए, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये सभी भक्तों को, संगत को, जो भी गणपति महाराज घर में विराजमान करते हैं, ये सब के लिए एक संकेत है, एक संदेश है कि घर में केवल जो गणपति विराजमान करें वो मिट्टी के ही विराजमान करें, जो शुद्ध मिट्टी के बने हों, निर्मित हों और उनका जो स्वरूप है छोटा हो, इतना छोटा होना चाहिए कि वो हाथों से हम आसानी से विसर्जित कर सकें। अगर जो बड़े स्वरूप में मिट्टी के बनाए गए हैं गणपति महाराज, वो बाई क्रेन साथ सम्मान इज्जत के सहित गणपति महाराज को विसर्जन करने की अगर आप में क्षमता है तभी जो है उनको विसर्जित करना चाहिए। अन्यथा गणपति महाराज इतने बड़े स्वरूप में ना विराजमान करें जिससे कि उनकी कोई बेअदबी हो। और यहाँ जो इस समय आप देख रहे हैं जो गणपति महाराज के जो है ये 12 फुट के जो गणपति महाराज विराजमान हैं, यहाँ पर हमारे गणपति सेवा संघ के अध्यक्ष श्री हनी बेदी जी ने इतना अच्छा इंतजाम किया है कि प्रत्येक वर्ष जो है क्रेन के द्वारा बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ क्षमा याचना करने के उपरांत नदियों का पूजन करने के बाद बहुत ही भाव और श्रद्धा से नदी का भोग लगा करके और जल देवता का, वरुण देवता का आह्वान करके विसर्जन करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं। अगर किसी प्रकार की हमसे कोई त्रुटि, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। जैसे कि एक तरह से अगर बात की जाए तो मना किया जाता है कि जो सामग्री पूजा के निमित्त यूज़ होती है उसे अगर पानी में विसर्जन किया जाता है तो कहते हैं कि पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। तो उसके लिए मतलब सरकार ने भारी जुर्माना भी लगाया। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर जो लोग सनातन धर्म से रिलेटेड हैं और इस धर्म को मानते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर काफ़ी तरह की जो सामग्री है पूजा में इस्तेमाल होती है, जैसे कि नवरात्रों में हम खेतरे की बात कर देते हैं, तो फिर पंडित जी अगर वो वहाँ विसर्जित नहीं करनी है तो उनका क्या किया जाना चाहिए, उन्हें कहाँ पर रखा जाए? देखिए, जैसे कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसे कि हवन की भस्म है, उसको आप वृक्षों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक खाद के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे खेतरी है, खेतरी एक हरा भरा वृक्ष बन जाता है, हरा भरा पौधे बनते हैं, छोटे छोटे अंकुर बनते हैं।
अगर उसको जल में हम विसर्जित करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही वो भी जल बन जाता है। और उसके उपरांत ये जैसे मिट्टी है, मिट्टी की जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, अगर उनको हम जल विसर्जन करते हैं और श्रद्धा के साथ, क्षमा याचना के साथ, इस क्षमा याचना के साथ कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत् पूजितं मया देवा क्षमतां परमेश्वरा आह्वानम न जानामि ना जानामि विसर्जना पूजाम चैम न जानामि क्षमतां गजानना। अगर इस भाव और श्रद्धा के साथ गणपति जो मिट्टी की बनी हुई हैं उनको भी विसर्जित करते हैं तो वो मिट्टी भी 24 घंटे के अंदर गल जाती है। ना तो जल प्रदूषित होता है, ना ही किसी प्रकार से जल को नुकसान होता है। पंडित जी, जैसे कि अब ये अगर महोत्सव की बात करें तो ये 10 दिन तक चलेगा, तो इसके उपरांत जिस तरह से 10 दिन का ये महोत्सव है तो कौन कौन से ऐसे भोग हैं जो गणेश जी को लगाए जा सकते हैं? देखिए, गणपति महाराज को सबसे प्रिय जो भोग है वो मोदक का है, और उसके अलावा उनको दूर्वा का भी भोग लगाया जाता है। गणपति भगवान को गन्ने का भी भोग लगाया जाता है, और गन्ने के अलावा गणपति महाराज को आप जो भाव का भोग है वो सबसे बड़ा है। भाव से आप जो भी भोग लेके आएंगे वो गणपति महाराज ने स्वीकार करना है, क्योंकि ये एक पंजाब का सबसे बड़ा महोत्सव है। ये गणपति जो है यहाँ पर विराजमान होते हैं श्री हरीश बेदी चौक पर, और इस पांडाल को, इस स्थान को, इन गणपति महाराज को पंजाब का राजा भी कहा जाता है। तो इन गणपति महाराज को अगर भाव से जो भी भक्त अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी लाता है, चाहे दूध है, दही है, मोदक है या गन्ना है, दूर्वा है, वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं और प्रसन्न होते हैं। जैसे पंडित जी, एक तिथि आती है कलंक चतुर्दशी, जिसकी हम बात करते हैं, चतुर्थी तिथि। कहते हैं कि चंद्र दर्शन जो है वो वर्जित है, ऐसा क्यों माना जाता है? और अगर कोई गलती से चंद्र दर्शन कर ले तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या उपाय जो है किया जाए कि उसके ऊपर कोई वो पाप का भागीदार ना बने या किसी तरह का कोई अभिशाप उसके ऊपर फलित ना हो? देखिए, गणेश चतुर्थी के अलावा साल में जितनी भी चतुर्थियाँ आती हैं, ये जो चतुर्थी है इसको बोलते हैं सिद्धि विनायक चतुर्थी। लेकिन जो संकट जो आप कह रहे हैं कलंक चतुर्थी के विषय में जो आप चर्चा कर रहे हैं, कलंक चतुर्थी एक ऐसी चतुर्थी है कि उसमें श्राप जो है लगा हुआ है कलंक चतुर्थी वाले दिन को। क्योंकि उस दिन था कि जो चंद्रमा थे, चंद्रमा ने जो है एक ऋषि पत्नी के ऊपर जो है उस दिन कलंक चतुर्थी वाले दिन बुरी दृष्टि डाली थी। तो उस दिन जो है चंद्रमा को उन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि उन जो ऋषि की स्त्री थी उनके सामने चंद्रमा उनके पति के रूप में जो है भेष बदल करके आए थे। उनका जो है पत्नी व्रत जो है व्रत को भंग करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पहचान लिया था। तो उसके बावजूद जो है उन्होंने जब श्राप दिया तब से ही वो चंद्रमा श्रापित हो गया है। और जो कलंक चतुर्थी बोलते हैं ये वही दिन था जिस दिन चंद्रमा को ऋषि पत्नी के द्वारा श्रापित किया गया था। पंडित जी, जनता आपको देख भी रही है और सुन भी रही है, तो चैनल के माध्यम से क्या एक संदेश जो है आप उन जनता को देना चाहेंगे जो किसी मंत्र को नहीं जानते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम मंत्र उच्चारण करते हैं हमें संस्कृत नहीं आती, कोई त्रुटि रह जाएगी या गणपति महाराज नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिससे वो पूजा कर पाए और उन्हें दोष भी ना लगे? देखिए, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस किसी भक्त पर अगर कोई भी जो है किसी प्रकार का कोई मंत्र याद नहीं है तो वो केवल गणपति महाराज का इतना ही बोल दे, ओम गंग गणपते नमः। इससे भी गणपति महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भोग लगा रहे हैं तो ये केवल इतना कहें कि हे प्रभु, ना ही मैं कोई मंत्र जानता हूँ, ना ही कोई मैं विद्या जानता हूँ, ये जो भाव और श्रद्धा के अनुसार ये जो मैं प्रसाद लाया हूँ इसको आप ग्रहण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो निश्चित ही गणपति महाराज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा गया है वेदों में भी कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुर्भा भवेत्। भगवान गणपति महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और मैं प्रार्थना करूंगा गणपति महाराज से कि हमारी छोटी बहन जो पत्रकारिता में बहुत ही अच्छी जो है प्रश्न उत्तर करती हैं,
तो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और ब्राह्मणों का, समस्त ब्राह्मण मंडलों की तरफ से आपको, अपनी छोटी बहन को बहुत बहुत साधुवाद, और प्रार्थना करूंगा निरंतर इसी तरह से आप प्रत्येक वर्ष हमारे इस भव्य गणपति महोत्सव को कवर करने के लिए आप आते रहें और जीवन में तरक्की करें और सुखद और मंगलमय आपका जीवन हो, यही प्रार्थना है। बोलिए गणपति महाराज की जय। बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही मंत्र जिस प्रकार से ओम गंग गणपति नमः का उच्चारण करते हुए आप गणेश जी की पूजा को, प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा को आप सम्मान पूर्वक कर सकते हैं और कोई त्रुटि भी नहीं रहेगी। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए लुधियाना हेडलाइन TV 24 के साथ।